जय हिंद। कैसे हैं बच्चों? जैसा कि बच्चों कल आप लोग को हम सब्जेक्टिव बताए थे, आज ऑब्जेक्टिव है। मतलब एक दिन सब्जेक्टिव एक दिन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 है। पार्ट 1 बता चुके थे, इसलिए ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 आज लेकर आए हैं। तो बच्चों चलो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहते हैं बच्चों, मेहनत की आग में खुद को जलाना पड़ता है, सपनों को सच बनाने के लिए लड़ना पड़ता है। मंजिल खुद चलकर नहीं आती दोस्तों, उसे पाने के लिए हर दिन चलना पड़ता है। तो बच्चों उसे पाने के लिए हर दिन चलना पड़ेगा, एक एक कदम चलना पड़ेगा, तभी मंजिल तक पहुंचोगे। तो देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। चलो आइए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो तो। सवाल नंबर उस दिन आप लोग को 20 तक बता चुके थे, आज 21वां नंबर क्वेश्चन है। सवाल पढ़ो तो, पढ़ो एक बार। क्या कर रहा है, के किस मान के लिए, बोल रहा है के किस मान के लिए समीकरण इतना बराबर 5 तथा 3x + y बराबर 1 एक अद्वितीय हल होगा। एक क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। बताइए बच्चों, अद्वितीय हल का सूत्र बताए हैं, क्या सूत्र होता है? a1/a2। उसी दिन आप लोग को पूरा सूत्र हम पार्ट 1 जो ऑब्जेक्टिव का था, उसी दिन आप लोग को पूरा सूत्र बता चुके हैं। कौन अद्वितीय हल होगा, कौन अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, कौन संगत होगा, कौन असंगत होगा, कौन प्रतिच्छेदी रेखा है, कौन समांतर है, सारा चीज आप लोग को बता चुके हैं पार्ट 1 में। आज सिर्फ सूत्र लिखेंगे और सवाल सॉल्व करेंगे। अगर नहीं देखे हैं बच्चों वो पार्ट 1 इसका ऑब्जेक्टिव का, जरूर देख लीजिएगा, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो अद्वितीय हल का सूत्र क्या होता है? दोनों कट जाता है, मतलब ए बी के अंदर वाला बी और सी के बीच वाला दोनों कट जाता है ना। A1 A2 B1 B2 C1 C2 किसको कहता है ये भी बता चुके हैं। क्या बोलो तो बच्चा, जो x के आगे रहेगा वो A1 का मान, यहाँ नीचे वाला समीकरण 2 में x के आगे जो रहेगा A2 का मान होगा। जैसे हम लिख लेते हैं, पहले हम लिख लेते हैं बच्चा, ध्यान से देखो तो। जैसे A1 का मान कितना है, जल्दी बोलो तो। A1 का मान k कहेंगे। A2 का मान कितना है, जल्दी बोलो तो। A2 का मान कहेंगे 3। फिर B1 का मान कितना है बच्चों? 2। B2 का मान कितना है? B2 का मान वो कुछ नहीं तो 1 दिखाई दे रहा है। मतलब y के आगे जो रहता है ऊपर समीकरण फर्स्ट वाला में y B1 होगा, और समीकरण 2 वाला में y के आगे कुछ नहीं तो 1 है, मतलब इसका किसका मान कितना मान होगा? B2 का मान कितना है? 1। और C1 का मान जो लास्ट में रहता है 5, और फिर समीकरण 2 में 1। ये होता है जी, ये दिक्कत। अब यहाँ मान बैठा दो। A1 का मान कितना है बच्चा, जल्दी बोलो तो। A1 का मान कहेंगे सर k है। A2 का मान कितना है? 3 है, बराबर B1 का मान कितना है? 2। अब B2 का मान 1 है, बराबर C1 का मान कितना? 5/1। कट जाता है दोनों। अब हमको किसका मान पूछा गया है? के का मान पूछा। के कहाँ है? यहाँ है के। यही दोनों पहले दो ठो बराबर करो। अगर इससे आंसर नहीं मिलता है तो फिर इसको और इसको बराबर करना है। ध्यान से देखो, पहले इन दोनों को बराबर करो तो k/3 बराबर 2/1। क्रॉस गुना करेंगे बच्चा तो कितना होगा, जल्दी बोलो तो। के होगा बराबर, कट जाएगा। और फिर 3 दूनी 6। देखो कहाँ मिल रहा है ऑप्शन में, के बराबर बराबर नहीं है, मतलब इसका मतलब ये बराबर नहीं है। कटने का मतलब यही होता है बच्चा, समझ गए ना। तो के बराबर कितना है? 6। देखो कहाँ है 6, देखो मिल रहा है ना ए नंबर में। ए नंबर क्या होगा? 6 होगा। नहीं होगा बच्चों, सूत्र मालूम रहा तब ना बना पाए। इसलिए बच्चों सूत्र मालूम करना, सूत्र बहुत जरूरी है याद करना। सूत्र याद नहीं है समझ लो गणित नहीं बनेगा, किसी भी हाल में नहीं। समझ गए बच्चों? तो इसलिए कहेंगे सूत्र जितना हम बता चुके हैं, इसका पार्ट 1 जो ऑब्जेक्टिव लेकर आए थे हम कल नहीं परसों, तो उसमें सारा सूत्र हम डिटेल से आप लोग को बताए हैं। ठीक है, वो सूत्र एक बार जरूर देख लीजिएगा बच्चों, तभी ये समझ में आएगा। तो समझ में आ गया होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, सवाल नंबर 22 देखो तो। कह रहा है बच्चों, के किस मान के लिए समीकरण फिर इतना संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। संपाती रेखा बता चुके हैं, संपाती रेखा का सूत्र क्या होता है, जल्दी बोलो। संपाती रेखा का क्या? एक भी नहीं करता है, एक भी नहीं करता है। मतलब हम पहले समीकरण लिख लेते हैं, ध्यान से देखो। क्या है? x + 2y बराबर 3 है। उसके बाद समीकरण 2 कितना है? 3x + ky बराबर कितना है? 9 है। अब देखो बच्चा, A1 A2 B1 B2 का मान लिखो तो। A1 का मान कितना है?
A1 का मान देखो तो बच्चा, A1 का मान कितना है, कुछ नहीं तो 1, A2 का मान कितना है, जल्दी बोलो, A2 का मान 3, B1 का मान कितना है, B1 का मान 2, और B2 का मान कितना है K, C1 का मान कितना है, जल्दी बोलो तो, C1 का मान कहेंगे बच्चों 3, और C2 का मान कितना है 9। सूत्र क्या होता है, A1 बटा, सूत्र होता है बच्चों A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। है ना, एक भी नहीं करता है इसमें, संपाती में एक भी करता है नहीं, करता है, समझ गए ना। अब यहाँ मान बैठा दो, के का मान कितना है, मतलब A1 का मान कितना है, कितना, एक है, A2 का मान कितना है 3 है, बराबर B1 का मान कितना है 2, अब B2 का मान कितना है के है, C1 का मान कितना है 3 अब बटा 9। अब देखो बच्चा, ये 3 3 9 कटिए जाएगा, तो एक ही जैसा आ गया, 1/3 बराबर 2/k बराबर 1/3, या इसको इसके बराबर करो या इसको इसके बराबर करो, एक ही आंसर आएगा, समझ गए ना। तो ये दोनों को बराबर करो, के कॉमन निकाल लो, हो गया 1/3 बराबर 2/k, क्रॉस गुना के बराबर 3 दूनी 6, मतलब के का मान कितना आया 6 आया। के का मान कितना आया बच्चा 6, देखो 6 कहाँ है, देखो तो बी नंबर में है बी नंबर में, आया समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत ना। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, सवाल नंबर 23 कितना होगा, पढ़ो देखो, 23 नंबर, युग्म समीकरण इतना, बोल रहा है इतना समीकरण इतना का हल है, मतलब कोई हल नहीं है, या एक हल है, या दो हल है, या अनगिनत। अनगिनत हल मतलब होता है बच्चों अनेक हल, क्या होता है अनेक हल। अब बोलो, इसमें जांच करना है कि यह समीकरण क्या है, इनमें से कौन सा समीकरण को प्रदर्शित कर रहा है, इनमें से बोल रहा है कि कोई हल नहीं, एक हल, कोई हल नहीं, और अनगिनत हल, यही बोल रहा है दो हल। तो हम पहले जांच करते हैं, ध्यान से देखो जांच कैसे किया जाता है बच्चों। जैसे हम पहले समीकरण लिख लेते हैं, 2x प्लस 4y बराबर 3 है, फिर 12 देखो उल्टा पुल्टा करके दिया है, हम ही देखिए कैसे आ गया, उल्टा पर आपको सीधा कर लेना है बच्चा, इसमें उल्टा पुल्टा करके दिया है। पहले इसको 6x को लिखो ना, प्लस में इधर उधर लिख सकते हैं, प्लस में ये है 12y, एक जैसा लिखो, बराबर कितना है 6। देखो इसी में बच्चा गड़बड़ाते हैं, समझ गए ना। अगर उल्टा पुल्टा करके दिया रहे तो हम सीधा कर लेंगे, कोई दिक्कत ना है, समझ गए ना। तो बोलो बच्चा, A1 का मान जल्दी बोलो, A1 का मान 2, A2 का मान कितना 6, B1 का मान कितना है, B1 का मान 4, B2 का मान कितना है जल्दी बोलो 12, C1 का मान कितना है 3, और C2 का मान कितना बच्चा 6। सूत्र लिखो जल्दी, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो दिक्कत, अब देखो मन बैठा दो, यहाँ 2/6 बराबर 4/12 बराबर 3/6। अब देखो जांच करना है, कटेगा 2 तिया 6, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, तो कितना 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2। देखो ये दोनों बराबर, ये नहीं कटेगा, जो बराबर आता है कटता नहीं है, समझ गए ना। देखो ये और ये बराबर है, पहले ये देखो तो, देखो ये बढ़िया लिखा था, बड़ा हो गया है 1/2। देखो ये दोनों बराबर है, जल्दी बोलो, यहाँ 1/3 है, यहाँ 1/2 बराबर नहीं है, तो ये कट जाएगा। तो बोलो इधर वाले कटने वाले क्या कहते हैं, जल्दी बोलो, इधर वाले कटने वाले क्या कहते हैं, आप ही लोग जल्दी बोलिए, क्या कहते हैं, तीन चीज कहते हैं इसको, कहते हैं समांतर भी कहते हैं, कोई हल नहीं कहते हैं, और असंगत भी कहते हैं। देखो इनमें से कौन तो लग रहा है कोई हल, देखो ऑप्शन मिल रहा है ना, सारा सूत्र बता चुके हैं बच्चा, सारा सूत्र बार बार हम एक ही बार रिपीट कर रहे हैं बच्चों, देख लीजिएगा प्लीज, देख लीजिएगा तभी समझ में आएगा बच्चा, समझ गए ना। तो बोलो कौन तो लग रहा है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, क्या होगा कोई हल नहीं, हो गया आंसर। बोलो कितना आसान है, आ रहा है समझ में, आ रहा है ना बच्चों, तुम आप लोग को आ रहा है ना, ठीक, कोई दिक्कत ना है। तो अगला क्वेश्चन देखो, सवाल नंबर 24, रैखिक समीकरण युग्म इतना, रैखिक समीकरण युग्म इतना दे दिया है कि कितने हल होंगे, कौन सा हल होंगे, फिर वही बोल रहा है जांच करने के लिए क्या होंगे इनमें से, जांच करते हैं, ध्यान से देखो, लिख लेते हैं 2x माइनस 3y अब प्लस 2 बराबर 0, 6x माइनस 9y अब प्लस 5 बराबर 0। देखो कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर कर दो या इधर कर दो, एक ही बात है, C1 का मान है, C2 का मान होगा, समझ गए। इधर करके लिखो या इधर करके, देखो एग्जामिनर एकदम घुरा फिरा कैसे देता है,
आप लोग को गड़बड़ाना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर उधर करना चाहता है उधर कर दो दोनों को, सी वाला। अगर इधर करना चाहते इधर कर दो, बस क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। प्लस में रहेगा तो माइनस में जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो a1 का मान जल्दी लिखो, a1 का मान बोलो बच्चा, a1 का मान 2, a2 का मान जल्दी बोलो, a2 का मान 6, b1 का मान -3, b2 का मान जल्दी बोलो, b2 का मान -9, c1 का मान जल्दी बोलो 2, c2 का मान 5। अब बोलो बच्चा, आप सूत्र लिखो जल्दी बाजी में, सूत्र लिखो जल्दी। क्या सूत्र होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो दिक्कत, a1 का मान कितना है 2 बटा 6 बराबर b1 का मान -3 बटा -9 बराबर 2 बटा 5। क्या जल्दी बोलो, कटेगा 2 तिया 6, 3 तिया 9, ये माइनस में कट जाएगा, ये भी नहीं कटेगा तो क्या 1 बटा 3 इधर भी 1 बटा 3, इधर भी कितना 2 बटा 5 नहीं कटेगा। तो देखो ये दोनों बराबर है, ये नहीं कटेगा, तो लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, कट जाएगा ये। अब बोलो इधर वाले कटने वाले क्या करते हैं, जल्दी बोलो, एक और बोले केवल एक हल होंगे, या कोई हल नहीं होगा, या अनगिनत हल अनेक हल होगा, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बोलो, अभी तुरंत बोले क्या होगा, कोई हल नहीं। क्या होगा, कोई हल नहीं। क्या होगा बच्चा, कोई हल नहीं। ठीक, आ रहा है समझ में, कितना आसान लग रहा होगा आप लोग को। अब समझ में आ रहा है ना, पकड़ रहे हैं ना सवाल को, क्या कर रहा है, समझ गए ना। इसी तरह बनाना है बच्चों आप लोग को एग्जाम में, समझ गए। पूरा बताएंगे, पूरा गणित, पूरा मतलब अक्टूबर तक में हम पूरा गणित केसिस न प्लस एनसीईआरटी दोनों खत्म कर देंगे। और सिर्फ उसमें तब उसके बाद आप लोग को बताएंगे, जितना मॉडल पेपर निकलेगा, गैस पेपर निकलेगा, सारा हम सॉल्व कराने वाले हैं। कोई दिक्कत है, टेंशन नहीं लीजिएगा बच्चा, ठीक है ना। गणित के लिए तो आप एकदम पूरा एकदम भूल जाइए कि टेंशन लेना है। इतना गणित हम मतलब आसान बना देंगे कि सोचिएगा कि अगर 5 सब्जेक्ट में, अगर कोई 6 सब्जेक्ट में अगर कोई अगर आसान सब्जेक्ट है तो वो गणित है, इतना गारंटी है हमारा, समझ गए। तो बोलो बच्चा, खाली सिस्टमेटिक से बच्चों यही कहेंगे, रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको जितना पढ़ाएंगे आप सिस्टमेटिक से हमारा वीडियो देखते रहिएगा। और हमारा वीडियो जितना भी है सारा देख करके लाइक कमेंट जो भी होता, अगर नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ देखिए और पढ़िए, हमारे साथ साथ आप भी किताब को भी निकाल के देखिए, कोई दिक्कत ना है। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो कोई दिक्कत ना है, आप सिर्फ पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत ना है। अगला क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन देखो तो बच्चा क्या रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है, इतना तो समीकरण निकाय, फिर समीकरण दे दिया है इतना, मतलब रैखिक समीकरण का कोई रूप है ये, इतना का हल होंगे। बोलो सब बराबर है, क्या है, अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, या अनगिनत हल, अनगिनत मतलब अनेक हल होगा। जल्दी बोलो, कोई कटा हुआ नहीं है, a1 a2 b1 b2 मतलब क्या, सब चीज दे दिया है। ये देखो एक भी नहीं कटने वाले क्या करते हैं, जल्दी बोलो, एक भी नहीं कटने वाले क्या कहते हैं, अनेक हल कहेंगे, या क्या है, अनगिनत मतलब अनेक हल होता है, और अद्वितीय हल होंगे, कोई हल नहीं हो। जल्दी बोलो, एक भी नहीं करता है, क्या कहते हैं, अनेक हल कहते हैं ना। अनेक हल मतलब होता है अनगिनत हल, क्या होता है, अनगिनत हल। क्या होगा आंसर हमारा, सी नंबर, अनगिनत हल। आया समझ में, सूत्र याद है तब ना, इसलिए बच्चों आप लोग को भी कहते हैं सूत्र याद जरूर कर लीजिएगा, समझ गए। एक ही वीडियो में सारा सूत्र हम पार्ट 1 में बता दिए हैं इसका ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। तो देखो अगला नंबर क्वेश्चन देखो बच्चा, सवाल नंबर कितना 26 पढ़ो, क्या कर रहा है। इसमें वही बोल रहा है बच्चा कि युग्म इतना, यही दे दिया है, और कह दिया है कि अनगिनत हल होंगे। अनगिनत हल कौन होगा, जल्दी बोलो, अनेक हल कौन होगा, अनगिनत हल मतलब अनेक हल, जल्दी बोलो कौन होगा, जल्दी बोलो, अभी तुरंत बोले कौन होगा, एक भी नहीं कटने वाले को कहते हैं अनगिनत हल। इन होगा जी, जल्दी बोलो, इन होगा, कोई दिक्कत, समझ गए। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, सवाल नंबर 27, रैखिक समीकरण युग्म इतना के कितने हल होंगे। फिर बोले जांच करने के लिए बोल रहा है बच्चा, जांच करने के लिए, जांच करने जानते हैं आप लोग, बताइए क्या, पहले सूत्र समीकरण लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 15। बोलो बच्चा, a1 का मान कितना, जल्दी बोलो, a1 का मान कितना, a1 का मान कहेंगे सर 2 है, a2 का मान कितना है 4 है, b1 का मान कितना 3 है, b2 का मान कितना 6 है,
C1 का मान कितना 5 है, C2 का मान कितना 15 है। तो दिक्कत सूत्र लिखो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अब बोलो बच्चा इसमें यहाँ मान बैठाओ पहले 2 बटा 4 3 बटा 6 5 बटा 15। कोई दिक्कत? अब देखो कटेगा 2 दूनी 4 3 दूनी 6 5 तिया 15। बोलो 1 बटा 2 यहाँ भी 1 बटा 2 यहाँ भी और यहाँ 1 बटा 3 आ गया। बोलो बच्चा कौन तो बराबर नहीं है, ये दोनों के बीच वाला बराबर नहीं है, ये कट जाएगा। बोलो इधर वाले कटने वाले क्या कहते हैं, बोलो जल्दी। और द्वितीय हल कहेंगे, 3 हल कहेंगे, अनगिनत हल कहेंगे या कोई हल नहीं। जल्दी बोलो अभी तुरंत बताएं इसका सूत्र। इसी तरह जांच करने के लिए देता है एग्जाम बच्चों, 1 नंबर में पूछता है ऑब्जेक्टिव में एकदम आता है, ये सब क्वेश्चन आता है हर साल आता है। आपके साल भी आया है और 27 में भी आएगा। कम से कम ये चैप्टर से 5 क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे देखने के लिए, 5 क्वेश्चन समझ लीजिए। तो कौन होगा, कोई हल नहीं। कौन होगा, कोई हल नहीं। समझ गए, कोई हल नहीं। समझ गए ना, कोई दिक्कत? तो कोई हल नहीं। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन। देखो क्या कर रहा है, दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा है तो रैखिक समीकरण का बोल रहा है कि हल होंगे। बोल रहा है कि दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा है, बोल रहा है कि प्रतिच्छेद करती है। जल्दी बोलो कि ये क्या होंगे, दो हल होंगे, कोई हल नहीं होंगे या अनेक हल होंगे। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो क्या कर रहा है। दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा, तब रैखिक समीकरण का आलेख क्या होंगे, कोई हल नहीं या अनेक हल या एक हल या दो हल। ये दोनों तो होगा नहीं, पहले ये तो आप लोग बता दिए, ये दो हल ये तो होगा नहीं और एक हल ये तो होगा नहीं, यही दोनों में से कोई एक होगा। जल्दी बोलो, इतना आप लोग को एकदम आसान बना दिए। कोई हल नहीं, केवल कोई हल नहीं और अनेक हल। जल्दी बोलो कौन होगा। ओह हम थोड़ा दूसरा काट दिया बच्चा, हम थोड़ा देखे नहीं थे। देखो ये भी नहीं होगा, ये तो कर दिए, यही दोनों में से बताओ। आप लोग तो आपको पता चल गया होगा एक हल होगा। कैसे, जैसे A1 बटे, इसका कहने का मतलब क्या है बच्चा जानते हो, यही है आपको बताते हैं। दोनों कटा हुआ है, बोला दोनों, बोला क्या कर रहा है, दो रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी, दो रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी मतलब कि दोनों प्रतिच्छेद करती है, दोनों काट देते हैं। समझ गए ना, तो क्या होगा, एक हल होगा। बताएं, लिखाए है ना आप लोग को, एक हल होगा। आया समझ में, इसका कहने का मतलब यही है बच्चों। तो अगला नंबर क्वेश्चन देखो तुम, अगला नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो। रैखिक समीकरण युग्म में चर के घात की संख्या क्या होगी, चर बोला चर के घात की संख्या, बोल रहा रैखिक समीकरण। जल्दी बोलो बच्चा, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इसका रैखिक समीकरण के चर के घात कितना है, जल्दी बोलो कितना घात है, एक ना, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, समझना एक है। समझ गए ना, तो क्या चर का घात कितना होगा, एक होगा। आया समझ में। इस तरह सब क्वेश्चन देखो पूछा गया है, ये सब क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है, यह समझिए पूछा गया है और हर साल पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन, समझ लो। समझ गए, तो क्या होगा, चर का घात कितना होगा, एक होगा। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन, सवाल नंबर बच्चों, सवाल नंबर कितना होगा, सवाल नंबर 30। दो चर, बोल रहा है दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। फिर वही बोल रहा है समुच्चय में कितने हल होंगे, अनगिनत होंगे या दो तीन, कोई है मतलब क्या होगा, समुच्चय में कितना हल होगा। जल्दी बोलो, दिमाग में बैठा के रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछता है हर साल। ठीक है, इसलिए बच्चों एकदम पढ़ते रहिए लगातार, छोड़ना एक भी क्लास नहीं है। ठीक है, जो बच्चे एकदम बढ़िया से सिस्टमेटिक से कदम बाय कदम एकदम एक एक कदम चाल चलता है, वही बच्चा मंजिल तक पहुंचता है, एकदम पहुंचेगा।
अगला को नंबर को 31 नंबर, के किस मान के लिए समीकरण इतना दे दिया है? बोल रहा है कि समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करती है। बोलो बोलो बच्चा, अभी तुरंत बोले A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। बोलो बच्चा, समपाती में क्या एक करता है? नहीं करता है ना, सिर्फ मान बैठा दो। A1 का मान कितना है जल्दी बोलो। A1 का मान इसको कहते हैं, के का मान निकालना है कितना 3 अब बटा इसका कितना 6, डायरेक्ट मान निकालते हैं बैठा, मतलब A1 A2 B1 B2 C1 C2 मान नहीं लिखे। आप लोग को इतना हो गया होगा, मतलब पता हो गया होगा A1 A2 B1 B2 C1 C2 किसको कहते हैं, समझ गए ना। डायरेक्ट मान बैठा के निकालना है। आप लोग को तो ऑब्जेक्टिव में आपको बना करके नहीं दिखाना है, वहां आपको एकदम समझ करके जितना शॉर्ट बना सकते हो, सिर्फ आपको आंसर तक पहुंचना है ना। होता है ऑब्जेक्टिव में बना करके नहीं दिखाना होगा, इसलिए हम बच्चों नहीं लिखे। आप जितना शॉर्ट बने, शॉर्ट बनाने के लिए आप लोग को सिखा रहे हैं। डायरेक्ट मान बैठा लो, कोई दिक्कत ना है। तो बोलो B1 का मान जल्दी बोलो। B1 का मान कितना, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, -1। अब B2 का मान जल्दी बोलो कितना है, -K, नहीं ना जी। अब C1 का मान कितना जल्दी बोलो, -16 है ना। C1 का मान -8 है, पहले -8 अब बटा -16। बोलो बच्चा, 3 दूनी 6 कहेंगे, इसको माइनस में कट जाएगा, 8 दूनी 16 कहेंगे, ये भी कट जाएगा, तो क्या बचा 1/2 बराबर, इधर भी 1/K बराबर 1/2। या इसको इसके बराबर करो या इसको इसके बराबर कर दो, किसी एक को बराबर करो, के का मान निकाल लो, या इसी दोनों को बराबर करते हैं 1/K, ये दोनों बराबर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। के बराबर 2 1 2। बोलो बच्चा, के का मान कितना 2 आया। के का मान कहाँ है 2, ये नंबर में है। आया समझ में, कोई दिक्कत? अगर बोलिएगा बच्चों आप लोग हमको सर पहले बनाने दीजिए, बनाने भी पहले देते हैं हम 2 मिनट का, 1 मिनट सेकंड 1 मिनट का समय देंगे आप लोग को, ठीक है, कोई दिक्कत ना है। अगला नंबर क्वेश्चन, बनाइए ये तो, ठीक है, ये तो बनाइए। कितना बोल रहा है, कल बोल रहा है रैखिक समीकरण युग्म इतना के हल होंगे। एक्स वाई का मान बोल रहा है बच्चा, बताए है ना। विलोपन विधि से पहले बोले थे बच्चों की, आप लोग को पहले विलोपन विधि बता रहे हैं, उसके बाद आप लोग को अगला दिन प्रतिस्थापन विधि बताएंगे। तो बोलो, विलोपन विधि समझ में आया? नहीं आया तो बोलो, वही फिर वही विधि बताएंगे प्रतिस्थापन विधि से। अगर आया है तो विलोपन विधि, तो विलोपन आ गया है तो विलोपन विधि नहीं बताएंगे। अगर नहीं आया तो एक बार और देखो, कोई दिक्कत नहीं, बना के देखो, ठीक है, बना के दिखाइए देते हैं, ध्यान से देखो। कितना है 5x प्लस 2y, समीकरण पहले लिख लेते हैं, बराबर 16 कितना, और फिर कितना है 7x माइनस 4y बराबर कितना है, चलिए बोलो 2, है ना जी। अब ये होता है समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण क्या है मान लिया इसको समीकरण सेकंड, कोई दिक्कत है, किसी एक को मान लो या इसी को मान लो समीकरण सेकंड, कोई दिक्कत ना है, आपका मर्जी है। तो हम मान लिया क्या समीकरण फर्स्ट ऊपर वाला, समीकरण सेकंड नीचे वाला। कौन विधि बताएं, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि? विलोपन विधि, ठीक है। देखो आपको पहले बता चुके हैं विलोपन विधि, अगर दिमाग से उतर गया है फिर से एक बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चा, विलोपन विधि में क्या होता है, पहले आप उस दिन क्या बताया है कि किसी एक को बराबर करना है, या एक्स वाला को या वाई वाला को, उसके बाद घटा देंगे, उसके बाद एक्स का मान या वाई का मान निकलेगा, उसका मान किसी एक में रख देंगे, वही या समीकरण फर्स्ट में रख दो या समीकरण सेकंड में दो, वहां से वाई का मान निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या बोले थे, किसी एक को बराबर करना है। अगर आप एक्स वाला बराबर करना चाहते हैं तो एक्स के आगे कितना है 5, यहाँ 5 से गुना कर दो, और यहाँ मतलब यहाँ 7 है, यहाँ 7 से गुना कर दो, सब में गुना करेंगे, 7 पचे 35 एक्स, क्या होगा 7 पचे 35, अब प्लस 7 दूनी 14 वाई, कितना होगा 14 वाई बराबर 16 बोलो तो 112, कोई दिक्कत। फिर 7 बचे 35 एक्स, कितना होगा 35 एक्स, कोई दिक्कत। अब माइनस 5 चौके 20 वाई, क्या होगा 20 वाई बराबर 5 दूनी 10, कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, घटाते हैं, चिन्ह बदलते हैं। पहले आप लोग को भाग में बताया चिन्ह बदलने के लिए, प्लस रहेगा तो माइनस, अब माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस, खत्म हो गया ये दोनों। अब देखो दोनों पल सेम है, दोनों जुड़ जाएगा, 20 और 14 कितना होगा 34 वाई, कितना होगा 34 वाई। अब 12 में 112 में 10 गया, कितना बचेगा जल्दी बोलो, 102, 102। तो y बराबर कितना आएगा बच्चा 102/34, कटेगा ये बार में, कितना बार में करेगा कटेगा, 30 तिया 90 4 तिया 12, हाँ कट जाएगा 3 बार में। y का मान कितना आया 3 आया, y का मान कितना आया बच्चों 3, है ना यार।
मतलब ये कौन सा विधि है, विलोपन विधि। y का मान जैसे 3 आया बच्चों, इसका मान किसी एक समीकरण में रख देना, या समीकरण फर्स्ट में या समीकरण सेकंड में, आपका जिसमें रखने का मन होगा उसमें रख दीजिए। तो लिखना है बच्चा इस जगह क्या लिखना है, जल्दी बोलो। लिखना है y का मान समीकरण, या फर्स्ट में या सेकंड में। अच्छा, फर्स्ट में उस समय बता रहे थे, आपके सेकंड में लिख के देखते हैं, वही आंसर आएगा। देखो y का मान समीकरण सेकंड में, सेकंडों में रख सकते हैं, में रखने पर कोई दिक्कत नहीं बच्चा, वही आंसर आएगा रखने पर, लिख देना इस जगह। तो सेकंड क्या है, 7x है माइनस 4y है बराबर कितना है, 2 है। मतलब समीकरण यही तक है बच्चा, ये तो गुणा करने के लिए, बराबर करने के लिए गुणा किए थे ना। अब देखो किसका मान आया है, y का मान आया है ना, x का x रहने दो, माइनस इस जगह गुना है तो गुना लिख दो। y का मान कितना आया है, 3, यहाँ लिख दो। ऐसे उठा लिए, ऐसे उठा लिए, इस जगह रख दिए, कोई दिक्कत। तो वही बराबर 2। तो 7x माइनस 4 दिया 12 बराबर 2, कोई दिक्कत ना है, ठीक। कितना होगा जल्दी बोलो। 7x का 7x रहने देंगे, 12 को उधर कर देंगे, 2 प्लस 12 होगा। तो 7x बराबर कितना होगा, 14। तो x बराबर क्या होगा बच्चा, 14/7। कितना होगा, 7, 7 दूनी 14। x का मान क्या है बच्चा, 2। और y का मान कितना आया, 3 आया। तो x का मान 2 और y का मान 3 कहाँ है, x का मान 2, y का मान 3, देखो ए नंबर में है, ए नंबर में है। आया आंसर, बोलो बच्चा समझ में आया। अब जो समीकरण आएगा बच्चों, आपको प्रतिस्थापन विधि से बताएंगे आज, ठीक है ना। ये आपको विलोपन विधि से सॉल्व करके देगा, ताकि दिमाग से उतर जाता है बहुत बच्चे से, इसलिए आपको रिपीट कर देगा ताकि बच्चे याद आ जाए। अब जो आएगा समीकरण, आपको हम कौन विधि से बताएंगे, प्रतिस्थापन विधि से, समझ गया ना। तो आप बोलिएगा बच्चों, हम इसको भी प्रतिस्थापन विधि से बता सकते हैं, बता दें, ठीक। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो बच्चा, आपको हम जैसे विलोपन विधि में कोई कंडीशन होता है, किसी एक को बराबर कर दो, प्रतिस्थापन विधि में भी कोई कंडीशन है, इसको भी याद रखना बच्चा। इसमें क्या करते हैं, अगर हम समीकरण फर्स्ट लेके चलेंगे तो इसका मान समीकरण सेकंड में रखेंगे, और अगर हम समीकरण सेकंड लेके चलेंगे तो इसका मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। प्रतिस्थापन विधि का यही रूल है, अगर हम समीकरण फर्स्ट लेके चलेंगे तो इसका मान समीकरण सेकंड में रखेंगे, अगर समीकरण सेकंड लेके चलेंगे तो इसका मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, मतलब उल्टा, समझ गए ना। तो कैसे, आप किसको समीकरण फर्स्ट, किसको समीकरण सेकंड, किसमें मान रखेंगे, सारा चीज बताएंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से। अब देखो बच्चा, अभी तुरंत क्या बोले, अगर हम समीकरण फर्स्ट लेके चलेंगे तो इसका मान किसमें रखेंगे, समीकरण सेकंड में। समीकरण फर्स्ट कितना है, मान ली, पहले उतार लो, 5x प्लस 2y बराबर 16, वही आंसर आ गया, देखना। अब उसके बाद क्या है, 7x माइनस 4y बराबर कितना, ध्यान से देखो बच्चा, इसको मान लिया क्या, समीकरण फर्स्ट, इसको मान लिया समीकरण सेकंड। ध्यान से देखो बच्चा, तभी समझ में आएगा। ध्यान से देखो, क्या बोले, समीकरण फर्स्ट लेके चलेंगे या समीकरण सेकंड लेके चलेंगे, बोले जल्दी, समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड। समीकरण, अगर हाँ समीकरण सेकंड, सेकंड, हाँ कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका मन है तो समीकरण सेकंड लेके चल सकते हैं पहले। तो इसका मन किसमें रखेंगे, फर्स्ट में। अगर फर्स्ट लेके चलेगा तो इसका मन किसमें रखेंगे, सेकंड में, समझ गया ना। तो बोलो बच्चा, लिखेंगे समीकरण, इस जगह लिख देना समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से लिख देना। आप सेकंड में क्या उतार ले, पहले समीकरण सेकंड लिख लो पहले, 7x माइनस 4y बराबर कितना है, 2 है। इसमें क्या होता है, आप ग्राफ पढ़े हैं, ग्राफ में बताए हैं ना, किसी एक को ऊपर करना है, या एक्स वाला को वाई वाला, वही रूल, ग्राफ का ही आधार रूल मिलता है इसमें। किसी एक को ऊपर कर दो, वाई वाला करना चाहते हो, हम ग्राफ में करते थे वाई वाला को, तब बॉक्स बनाते थे, इसमें नहीं, जैसे ऊपर किए इसका मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। ध्यान से देखो कैसे, 7x का 7x रहने देंगे, ये 4 इधर है, उधर कर देंगे, किसमें जाएगा, प्लस में। तो देखो बराबर क्या होगा, 2 प्लस क्या होगा, 4y, क्या होगा, 4y। कौन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, या लिखना प्रतिस्थापन विधि, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है ये, प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं, समझ गए ना। विधि से, ठीक, वो दिक्कत ना। तो देखो बच्चा, प्रतिस्थापन विधि में इसको ऊपर कर दिए पहले, अब देखो इसके अभी अंक रहने देते हैं एक्स के आगे, इसको भी ऊपर कर दो, गुना में है उधर जगह तो भाग में, क्या होगा, एक्स बराबर क्या होगा, 2 प्लस 4y बट्टा कितना होगा, 7 होगा।
अब देखो बच्चा, इसका मन जैसे आ गया, इसमें पहले हम ग्राफ में क्या करते थे, बॉक्स बनाना शुरू कर देते, इसमें नहीं, यहां तक कर लिए ना, यहां तक कर लिए। अब इसका जो क्या बोले थे, अगर हम फर्स्ट लेके चलेंगे तो इसका मान सेकंड में, सेकंड में लेके चलेंगे तो इसका मान फर्स्ट में, सेकंड लेके चले थे, इसका मान अब एक्स का मान किस में रख देंगे, फर्स्ट में, किसमें रख देंगे, फर्स्ट में। एक्स को उठा लेंगे, एक्स का मान आज फर्स्ट में जाके रख देंगे, एक्स का मान, वहां से किसका मान आ जाएगा, किसका मान आ जाएगा, एक्स का या वाई का, मतलब वाई का मान आ जाएगा, समझिए ना। तो बोलो बच्चा, इस अब जगह इस लिखना है, अब इस जगह क्या लिखना है बच्चों, जानते हो क्या लिखना है, लिखना एक्स का मान, एक्स का मान समीकरण, समीकरण, समीकरण फर्स्ट में, फर्स्ट में रखने पर, रखने पर कोई दिक्कत। तो एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो क्या करेंगे बच्चा, जल्दी बोलो, क्या करेंगे, उठाएंगे फर्स्ट को 5x अब प्लस 2y अब बराबर कितना 16, नहीं दिखाई देता होगा लगता है, कौन कलर ले, लाल ले लेते हैं, ध्यान से देखो। अब देखो उठाएंगे फर्स्ट वाला को यहां उतार लेंगे, 5x प्लस 2y बराबर 16, उठा लिए पहले समीकरण फर्स्ट। अब इसको ऐसे उठा लेंगे और इस जगह रख देंगे एक्स के आगे, एक्स के बगल, मतलब 5 के बगल में, मतलब एक्स का मान आया है यहाँ, अब इसको उठा लेंगे, यहाँ से मान रख देंगे, इसका मान जाएगा, वाई का मान आ जाएगा, ध्यान से देखो, 5 का 5 रहने देंगे, इसका ब्रैकेट मतलब गुना है तो ब्रैकेट दे दी, कोई दिक्कत ना है। एक्स का मान कितना आया, 2 प्लस कितना 4y अब बटा कितना है नीचे में 7 है, कोई दिक्कत, रख दिए इतना मान। अब इधर जो जो है सब उतार दो, क्या है इधर बचा 2y बचा प्लस 2y बराबर 16। अब इसको सोल्व करते हैं, अगर ये कटने वाला होता कटाते, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो ये अंदर जाएगा, तो अंदर जाएगा तो दोनों गुना होगा, इसमें भी और इसमें भी हो जाएगा ना, अंदर करेंगे कोई भी संख्या तो गुना होता है ना। तो बोलो 5 दूनी कितना होगा 10 अब प्लस 5 चौके कितना होगा 20y अब बटा कितना 7 का 7 अब प्लस 2y का 2y बराबर 16। अब बच्चों यहाँ कुछ नहीं तो एक है कि नहीं, एलसीएम लो, 7 एक का एलसीएम कितना होगा 7 होगा। अब बोलो 7 का 7 10 एक का 10 प्लस 20 एक का भिन्न का जोड़ घटाना जानते हो, बचपन में पढ़े हो आप लोग। तो बोलो 7 का 7 एक बार में भाग लगा, एक से ऊपर वाले में गुना करते हैं, एक गुना इतना करेंगे, एक गुना इतना करेंगे, इतने ना होगा। अब प्लस का प्लस, एक से 7 बार में 7 दूनी 14y कितना होगा 14y, तो दिक्कत। तो बोलो बच्चा बराबर कितना 16। अब क्या करेंगे क्रॉस गुना, क्या करेंगे क्रॉस गुना, इसको यहां से 10 प्लस 20y अब प्लस 14y है ना जी, अब बराबर 16 बोला तो 112, कोई दिक्कत, बोलो बच्चा कोई दिक्कत। और इधर बनाते ध्यान से देखो बच्चा, नीचे में जगह नहीं है। अब देखो बच्चों ये अंक में है, अंक को अंक की जगह पर लिख दो। अब 20y और 14y कितना होगा, जल्दी बोलो, 20y और 14y 34y हुआ, 34y हुआ, और इधर 112 है, ये है, इधर करेंगे मैं 10 को, इधर आएगा ना माइनस में, तो 34y बराबर कितना, बोलो जल्दी बोलो, 34y बराबर कितना होगा 102 होगा, मतलब 112 में 110, 112 में 10 गया तो 102 बचा, तो y बराबर कितना होगा 102, बिंदा कौन सा आ जाता है 102 बटा 34, कितना बार में 3 बार में, मतलब x का मान क्या आया 3 आया। अब x y का मान कितना आया 3 आया। अब आपको निकालना है x का, जहां घेरे थे आप पहले वहां से x का मान निकाल लो, यहाँ y का मान बैठा दो, x का मान निकल जाएगा। देखो क्या घेरे थे, x बराबर क्या घेरे थे बच्चा, x बराबर घेरे थे 2 प्लस 4y अब बटा कितना 7। अब यहाँ मान बैठा दो, x बराबर 2 प्लस 4 का 4 गुना, जो गुना हो रहा है, y का मान कितना 3 अब बटा 7। अब बोलो बच्चा कितना 2 का 2 प्लस 4 दिया 12 अब बटा 7, 12 2 14, इधर बनाते हैं x बराबर 14 बटा कितना 7, 7 दूनी 14, x का मान 2, देखो x का मान उसमें भी 2 आया था, y का मान 3 आया था ना, वही आंसर आएगा बच्चों, सिर्फ क्या तरीका सबका अलग अलग है, समझ गए ना, तरीका सबका अलग अलग है लेकिन आंसर वही आएगा। कान इधर से पकड़ेंगे या इधर से पकड़ेंगे, काने पकड़ाएगा, समझ गए ना। तो आपको आज हम फिर बता दिए, और आने वाला समय में आने वाला क्वेश्चन जो जितना बताएंगे, अगर आ गया समीकरण तो आपको और एक बार बताएंगे प्रतिस्थापन विधि, समझ गए ना, जितना बार बताना चाहे, मतलब जब तक आप नहीं समझोगे तब तक बताते रहेंगे। विलोपन विधि समझ गए हैं, आपको अब प्रतिस्थापन विधि बताना है, फिर लास्ट में आपको बताएंगे, लास्ट जो बचेगा वज्रग्रहण विधि, वो विधि बताएंगे। समझ में आया बच्चों, बोलो बच्चा समझ में आया,
आया या नहीं आया, मेहनत करते रहे बच्चों। अभी तुरंत बोले मेहनत की आग में खुद को इतना जलाना पड़ता है, सपनों की सच बनाने के लिए लड़ना पड़ता है। बोले मेहनत की आग में खुद को जलाना पड़ता है, सपनों को सच बनाने के लिए लड़ना पड़ता है। मंजिल खुद चलकर नहीं आती दोस्तों, उसे पाने के लिए हर दिन चलना पड़ता है। समझ गए बच्चा, उसे पाने के लिए हर दिन चलना पड़ेगा आपको। अगला नंबर क्वेश्चन देखो बच्चा। हो क्या कर रहा है 33 नंबर, यदि यदि 3x माइनस 5y बराबर 0 इतना xy का मन, फिर वही बोल रहा है बच्चा xy, फिर प्रतिस्थापन विधि बता रहे हैं, फिर से प्रतिस्थापन विधि बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो क्या बोले थे इसमें, या समीकरण फर्स्ट लेके चलेंगे तो सेकंड में मन रखना है, अगर सेकंड में लेके चलेंगे तो फर्स्ट में मन रखना। उसमें सेकंड लेके चले थे, आपके बार फर्स्ट लेके चल के दिखा रहे हैं, वही आंसर आएगा। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से लिखना है, पहले समीकरण लिख लो, पहले लिख लो बच्चा। तो कितना है 3x माइनस 5y बराबर 0, उसके बाद कितना है 9x प्लस 15y बराबर 0 है ना जी। अब बोलो इसको मान लिया समीकरण फर्स्ट, इसको मान लिया समीकरण सेकंड। लिखना है समीकरण फर्स्ट से, क्या लिखना है समीकरण फर्स्ट से। बोलो समीकरण फर्स्ट कितना है, जल्दी बोलो 3x माइनस 5y बराबर 0, किसी एक को ऊपर कर दो। तो 3x बराबर क्या होगा, जल्दी बोलो 3x बराबर उधर जाएगा तो माइनस में प्लस, जीरो का खत्म हो जाएगा, जीरो का वैल्यू नहीं रहता है जी। तो उधर करेंगे तो ये प्लस में 5y आ जाएगा, और x के आगे रहने रहते हैं 5y बटा कितना 3। अब देखो इसका मान किस में रखेंगे, जल्दी बोलो इसका मान किस में रखेंगे, फर्स्ट फर्स्ट लेके चले तो इसका मान किस में रखेंगे सेकंड, इसका मान किस में रखेंगे सेकंड में। लिखना है क्या लिखना है, x का मान, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर दिक्कत, समीकरण सेकंड में रखने पर। सेकंड कितना है, जल्दी बोलो सेकंड कितना है, सेकंड कितना है 9x प्लस 15y बराबर 0। अब देखो बच्चा, अब क्या करेंगे, मान यहाँ बैठा दो, 9 का 9 रहने दो, x का मान कितना है 5y बटा 3 प्लस 15y का 15y बराबर 0। ये तो वो कटेगा, उसमें कटने वाला ना, तो ये कटने वाला तो कटा दें, कटाने में क्या दिक्कत है, 3 3 9 कट जाएगा, ये अंदर जाएगा तो 5 दिया कितना होगा 15y हो जाएगा। अब प्लस 15y अब बराबर क्या 0 होगा, 15y कितना होगा 30y, कितना होगा 30y बटा 0 बराबर 0, तो y बराबर कितना होगा 0 बटा, गुणों में 30 इधर आएगा तो भाग में कटा तो 0, y का मान क्या आएगा 0 आ गया। y का मान जैसे 0 आ गया, अब जहां घेरे थे वहां से x का मान क्या घेरे थे, जल्दी बोलो x बराबर क्या घेरे थे, x बराबर चलिए बोलो 5y बटा 3, तो x बराबर 5 गुना y का मान कितना 3 बटा 3, तो ई 0 से गुना होगा या भाग होगा, सबका मान क्या होगा 0 होगा जी। अब बोलो x का भी मान 0 और y का भी मान 0, बोलो बच्चा x का मान 0 y का मान 0, कहां जल्दी बोलो बी नंबर में। हमारा आंसर क्या आया बी नंबर। बोलो आप विलोपन विधि से भी बना के देखिएगा तो यही आंसर आएगा बच्चा, आप बना के देखिएगा, जांच कीजिएगा एक बार, समझ गए ना, विलोपन विधि से भी बनाइएगा तो आंसर यही आएगा। समझ गए, अब समझ में आ गया होगा आप लोग को, कोई दिक्कत ना है, समझ गए। चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखो, सवाल नंबर है बच्चों, और 3 4 को सवाल है बच्चा, ध्यान से देखो, फिर पार्ट थर्ड लेके आएंगे कल, ठीक। बोल रहा है यदि रैखिक समीकरण युग्म का संगत है तब उसके द्वारा निरूपित रेखाएं होगी। बोला संगत है तो क्या होगा, बोल रहा है संगत है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, सभ्य बराबर है, संगत है। तो और इसका दूसरा रूप क्या हो सकता है, जल्दी बोलो, संगत है तो कह सकते हैं संपाती भी कर सकते हैं और अनेक हल कर सकते हैं। बोलो ये दोनों में से कौन है, जल्दी बोलो, संपाती भी और अनेक हल भी। देखो समांतर है ये तो नहीं होगा, ये हमेशा प्रतिच्छेदी ये भी नहीं होगा। बोलो संपाती है ना, संगत है तो संपाती भी होगा, ये प्रतिच्छेदी या संपाती नहीं, ये दोनों नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा, सिर्फ संपाती होगा। क्या होगा हमारा, सिर्फ संपाती। बताएं सूत्र है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगला नंबर क्वेश्चन, सवाल नंबर बच्चों जल्दी बोलो, सवाल नंबर 35, समीकरण निकाय इतना का आलेख 2 सरल रेखाएं हैं। चलिए बोलो इसको जांच करो बच्चों, आप लोग हमको बना के दिखाइए, चलिए बोलो
हमको ये तो बना के देखे, जल्दी जांच कीजिए, 1 मिनट का समय देते हैं आप लोग को, ठीक है? जल्दी जांच करो, जल्दी क्या होगा, जांच करना है। देखो नहीं अगर आप लोग का आंसर नहीं आया तब तक देखो ध्यान से देखो, 6x - 2y + 9